क्लास 10 की प्रश्नावली पढ़ रहे हैं अपन 3.5। इसके अंदर अपन ने पहले प्रश्न का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये कर दिया है। आज अपन देखेंगे पांचवा और छठा प्रश्न। तो चलिए, पांचवा प्रश्न क्या है कि 2x² + 5x + 5 = 0। तो इसका भी आपको वही द्विघात समीकरण से, व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे और ABC का पता करेंगे सबसे पहले, और फिर b² - 4ac निकालेंगे। यानी कि विविक्तिकर आपको देखना है कि 0 से बड़ा आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है या 0 के बराबर आ रहा है। तो उसी के आधार पर उसका निर्धारण होता है कि मूलों की प्रकृति है वो कैसी है। तो सबसे पहला काम है कि इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से करने पर, यहाँ लिख लेता हूं, इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण, व्यापक द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0 से करने पर। व्यापक द्विघात समीकरण से जैसी तुलना करेंगे यहाँ निर्धारित आ जाएगा a, b और c। तो देखिए x² का गुणांक है वो a होता है, तो यहाँ पे क्या है 2, a आ गया 2। b क्या है, x का गुणांक 5, और c क्या है अचर पद 5। तो a, b और c ये निकल के आ गया है। तो अब आपको निकालना है विविक्ति कर, जिसे कैपिटल D से प्रेजेंट करते हैं, और ये होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए b का मान है 5, तो 5 रख दिया का स्क्वायर -4, a का मान कितना है 2, तो 2, और c का मान है वो 5 है, सब रख दिया मान। अब 5 का वर्ग करेंगे यानी 5 × 5 कितने हो जाएंगे 25, माइनस 4 का गुणा 2 से करेंगे 8, और 8 का गुणा 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 × 5 = 40। अब 25 में से 40 गए तो क्या बचा -15। जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटाते तो माइनस वाला आता है, ये आपने अच्छे रंग से समझ लिया होगा। अब देखिए -15 है वो क्या है 0 से छोटा है, तो यहाँ लगाएंगे कि -15 0 से छोटा है, इज लेस देन 0। अब -15 0 से छोटा है, इसलिए कह सकते हैं कि मूलों की प्रकृति वो कैसी होगी, यहाँ पे मूल कोई वास्तविक विद्यमान नहीं होगा, यानी मूल है वो काल्पनिक होंगे। आपके तीनों कंडीशन आपको अच्छे ढंग से पता होनी चाहिए। चलिए एक बार थोड़ा रिपीट करता हूँ। देखिए अपन ने पढ़ा था कि विविक्तिकर और मूलों की प्रकृति के बारे में, कि विविक्तिकर किसे कहते हैं, b² - 4ac राशि, b² - 4ac द्विघात समीकरण ax² + bx + c जो भी होता है उसका विविक्तिकर कहलाता है। और जिसे अपन d से या डेल, जिसे त्रिभुज जैसा सिंबल है, इससे प्रेजेंट करते हैं। b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 आता है, तो अपन कहते हैं मूल वास्तविक और पृथक पृथक होंगे, यानी दोनों मूल है वो अलग अलग आएंगे। और b² - 4ac = 0 है, यानी कि b² - 4ac यहाँ पे जो अपन ने निकाला अगर 0 आता तो कहते हैं कि मूल वास्तविक और समान है, परंतु यहाँ b² - 4ac लेस देन 0 आ रहा है, यानी 0 से छोटा। जब भी माइनस वाला मान आएगा वो क्या होगा 0 से छोटा, तो कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, ये आपको लिखना है। अर्थात दोनों मूल कैसे हैं, काल्पनिक। तो ये आपको लिखने का तरीका अच्छे ढंग से सीखना पड़ेगा। यहाँ लिख लेता हूं, अतः कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, कोई वास्तविक मूल विद्यमान नहीं है, अर्थात काल्पनिक मूल होंगे। चलिए छठा प्रश्न करते हैं। 3x² - 2x + 1/3 = 0। यहाँ पर भी वही द्विघात समीकरण का व्यापक रूप दे रखा है, और इसी की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण से ही करेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूं, इसकी तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। और व्यापक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे तो यहाँ आपके निर्धारित हो जाएगा, यहाँ a बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे x² का गुणांक 3 है, यानी कि आ जाएगा 3। b है वो क्या है
एक्स का गुणांक, अब एक्स का गुणा देखिए माइनस में इसलिए लिखना पड़ेगा माइनस का 2, फिर सी, सी कितना है 1/3, तो 1/3 ए आ गया, बी आ गया और सी आ गया। तो अब आपको विविक्ति कर निकालना है, विविक्त कर, और विविक्त कर डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। b का मान कितना दे रखा है देखिए यहाँ -2, तो यहाँ लिख लेता हूँ -2 का स्क्वायर -4, a का मान 3 लिख लो, फिर c है वो कितना 1/3, तो 1/3। अब देखिए -2 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, -2 × -2 4 होता है, फिर माइनस यहाँ 4, इसको मैं एक बार गुणा में लिखता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए 3 × 1/3। अब देखिए नीचे 3 है ऊपर 3 है, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दो, यानी कि 4 माइनस आ गया 4, 4 का गुणा 1 से करेंगे 4 ही आएगा, यानी 4 में से 4 गया क्या बचा 0। यानी कि यहाँ मूल कैसे होंगे वास्तविक और समान, क्योंकि b² - 4ac का मान क्या आ रहा है 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल वास्तविक तथा समान होंगे।